सूरज की पहली किरणें जब घने महावन जंगल की ऊंची ऊंची शाखाओं से होकर जमीन तक पहुंची तो हर ओर एक नई हलचल शुरू हो गई। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं और हवा में हरियाली की भीनी भीनी खुशबू तैर रही थी। इस शांत माहौल में अचानक जोर की आवाज गूंजी। बचाओ, कोई है क्या? आवाज जंगल के पुराने हिस्से से आ रही थी जहां बहुत कम जानवर जाते थे। यह आवाज सुनकर जंगल का सबसे तेज और जिज्ञासु प्राणी खरगोश फिटू तुरंत चौकन्ना हो गया। फिटू अपने छोटे से बिल से बाहर निकला और कान खड़े करके सुनने लगा। जरूर कोई मुसीबत में है, उसने सोचा और फौरन अपनी सबसे भरोसेमंद दोस्तों की टोली इकट्ठी करने दौड़ा। कुछ ही देर में 4 दोस्त, चालाक लोमड़ी फुर्ती, बहादुर सियार कानू, बूढ़ा मगर जानकार उल्लू बुद्धि चाचा और निडर हाथी धीरू सब इकट्ठा हो गए। फिटू ने सारी बात बताई और कहा, हमें उस तरफ चलना चाहिए, हो सकता है कोई फंसा हो। बुद्धि चाचा थोड़े चिंतित हुए। वो हिस्सा जंगल का सबसे पुराना और रहस्यमयी हिस्सा है जहां कई जानवरों के खो जाने की कहानियां हैं। मगर फुर्ती बोली, अगर हम डरते रहेंगे तो कभी सच्चाई नहीं जान पाएंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया और 5 दोस्त निकल पड़े उस रहस्यमयी दिशा में। रास्ते भर हर ओर अजीब सी खामोशी थी। कहीं कोई चहचहाहट नहीं, न ही कोई जानवर दिख रहा था। सबके दिलों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटी हुई झाड़ी के पीछे कुछ हलचल नजर आई। फिटू धीरे से आगे बढ़ा और झाड़ी हटाई तो देखा एक छोटा भालू घायल हालत में पड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं और आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, मैं भागते हुए उस गुफा में गिर पड़ा। वहां कुछ है, कुछ भयानक। कौन? क्या देखा तुमने? कानू ने पूछा। भालू कांपता हुआ बोला, एक काली परछाई, बड़ी और डरावनी, जैसे कोई विशाल जानवर जिसकी आंखें लाल हैं और जो किसी को जीता नहीं छोड़ता। सभी जानवर सन्न रह गए। क्या यह वही रहस्यमयी काला राक्षस है जिसकी कहानियां बुजुर्ग जानवरों से सुनी थीं? फुर्ती ने धीमे से पूछा। बुद्धि चाचा गंभीर हो गए। बहुत समय पहले इस जंगल में एक अजीब जीव का जिक्र होता था। कुछ कहते हैं वो एक विलुप्त प्रजाति है, कुछ कहते हैं वह सिर्फ कल्पना है। लेकिन अगर यह सच है तो हम सब खतरे में हैं, धीरू बोला। तो क्या हम डरकर लौट जाएं? लेकिन सबने एक स्वर में कहा, नहीं। फुर्ती ने सुझाया, हमें उस गुफा में जाना होगा, लेकिन सावधानी से। सबने भालू को एक सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। गुफा के पास पहुंचते ही एक अजीब सिहरन सबके शरीर में दौड़ गई। गुफा से ठंडी हवा निकल रही थी जिसमें किसी जीव की गंध थी। अंदर बहुत अंधेरा था। बुद्धि चाचा ने अपने साथ लाई हुई चमकदार जुगनुओं की शीशी निकाली और उसे खोल दिया। रोशनी से रास्ता थोड़ा सा साफ हुआ। गुफा के अंदर एक सुरंग थी जो नीचे की ओर जा रही थी। वे सब चुपचाप सुरंग में उतरने लगे। कुछ ही दूर जाने पर अचानक जमीन कांपने लगी। सब रुक गए और तभी एक जोरदार दहाड़ गूंजी, इतनी भयावह कि गुफा की दीवारें भी थर्रा उठीं। कौन है? पिटू ने कांपती आवाज में पूछा। तभी एक बड़ी छाया सामने आई। 2 लाल आंखें चमक रही थीं और भारी सांसें गूंज रही थीं। सब जानवर पीछे हटने लगे, लेकिन तभी बुद्धि चाचा ने ध्यान से देखा और चौंकते हुए बोले, रुको, यह कोई राक्षस नहीं है, यह तो एक घायल बायसन है। गौर से देखने पर सबने देखा कि वह विशाल जानवर एक जंगली बायसन था जो बुरी तरह जाल में फंसा हुआ था। किसी इंसान ने यहां शिकार के लिए जाल लगाया था और बायसन उसमें फंस गया था। बायसन गुस्से और दर्द से चिल्ला रहा था। फुर्ती बोली, हमें इसकी मदद करनी होगी। धीरू ने अपनी सूंड से धीरे धीरे जाल को खींचना शुरू किया। कानू और फिटू ने मिलकर गांठें खोलनी शुरू की। थोड़ी देर में जाल खुल गया और बायसन जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन अब उसकी आंखों में राहत थी। बायसन ने सबकी ओर देखा और झुककर धन्यवाद कहा। उसकी आवाज भारी थी, तुम सबने मेरी जान बचाई। मैं पिछले कई हफ्तों से यहां फंसा था, शायद इसीलिए मेरी आवाज को लोग डरावना समझने लगे। बुद्धि चाचा मुस्कुराए, कभी कभी डर सिर्फ हमारी कल्पना होती है। बायसन ने सबको जंगल के गुप्त रास्तों के बारे में बताया, जहां और भी कई जानवर फंसे हुए हो सकते थे। ये सब इंसानों द्वारा छोड़े गए फंदे थे।
यह सुनकर सब जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई, एक जंगल रक्षा दल। इस दल का काम था जंगल के कोने कोने में जाकर ऐसे खतरों से जानवरों को बचाना और बाकी जानवरों को सतर्क करना।